नमस्कार, लीड इंडिया लॉ के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आप केस कैसे दाखिल कर सकते हैं। देखिए, यह वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आधे वकील तो आप खुद भी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरे स्टेप्स को ठीक से समझना जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने केस को ठीक से फाइल करना समझ लिया तो आप समझिए कि आप अपने केस को बचाने और पैसे को बचाने की एक तरकीब आपने सीख ली है। लेकिन सोचिए, आपने इंसाफ पाने के लिए हर दरवाजा खटखटा लिया पर कहीं से राहत नहीं मिली। अब बस एक ही उम्मीद बची है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जो न्याय का आखिरी दरवाजा, लास्ट रिजॉर्ट है, पर सवाल यह है कि एक आम इंसान वहां तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाए। क्या इसका तरीका इतना जटिल है कि आप कोशिश ही छोड़ दें? घबराइए मत, यह वीडियो आपकी इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए है। हम आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपना केस कैसे फाइल कर सकते हैं। तो क्या कोई आम नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? जवाब है बिल्कुल जा सकता है, और यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट कब और क्यों जाएं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आप हर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर जा सकते। सुप्रीम कोर्ट एक तय जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार का क्षेत्र है। वहां जाने के लिए मुख्य रूप से दो रास्ते हैं। मुख्य रूप से दो रास्ते बता रहा हूं। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, अगर आपको लगता है कि आपके किसी फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है, जैसे बराबरी का अधिकार या बोलने की आजादी, तो आप संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाल सकते हैं। और जो दूसरा है, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। अगर आप किसी हाई कोर्ट के दिए गए फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, और इसे स्पेशल लीव पिटीशन यानी स्पेशल लीव पिटीशन को शॉर्ट में SLP कहा जाता है। अब देखिए, एक और चीज मैं बता दूं, इसके अलावा भी कई जुरिस्डिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन ये मैं दो जो बता रहा हूं मुख्य रूप से दो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल टिप देना चाहता हूं। SLP फाइल करने के लिए आपको यह दिखाना होता है कि आपके केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यानी कानून से जुड़ा कोई बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल शामिल है। सिर्फ तथ्यों की असहमति पर अपील स्वीकार होना मुश्किल होता है। अब इसको और आसान भाषा में समझाऊं, अगर आपने केस हार गए हैं हाई कोर्ट से, आपको लगता है कि एक महत्वपूर्ण किसी लॉ को हाई कोर्ट ने इग्नोर कर दिया है या इग्नोर हो गया है, तो आप जा सकते हैं। आप किसी फैक्ट्स पे रिकंसिडरेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इनके अलावा अगर कोई मामला बड़े पैमाने पर लोगों के हित से जुड़ा हो तो उसके लिए भी आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL दायर करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब केस दाखिल करने के दो रास्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के दो मेन ऑप्शंस हैं। पहला पारंपरिक ट्रेडिशनल तरीका और दूसरा मॉडर्न तरीका। जो ट्रेडिशनल तरीका था जिसे फिजिकल फाइलिंग कहते थे, और दूसरा जो मॉडर्न तरीका है जिसे डिजिटल तरीका या E-फाइलिंग कहते हैं। हम दोनों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात जानना आपके लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट से मिलना होगा, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू केस फाइल कर सकते हैं और वकालतनामा पेश कर सकते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है समझना है कि ऑफलाइन केस दाखिल करने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी फिजिकल फाइलिंग कैसे होती है। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको जो ट्रेडिशनल तरीका था यानी फिजिकल फाइलिंग होती थी उसको कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कीजिए और उसके बाद से कुछ सिंपल स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप यह है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट को हायर करें। आपका पहला काम तो यही है कि उनसे मिलें, अपने केस के मेरिट को समझें और आपकी पिटीशन यानी याचिका को तैयार करवाएं।
और दूसरा है याचिका और डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। आपके एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के नियमों के हिसाब से आपकी याचिका को तैयार करेंगे। इसके साथ आपके केस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे पिछले कोर्ट के ऑर्डर्स की कॉपी, एक एफिडेविट और वकालतनामा इत्यादि लगाया जाता है। और जो तीसरा है कोर्ट फीस जमा करना। हर याचिका, हर पिटीशन के साथ में कोर्ट फीस जमा करनी होती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और चौथा रजिस्ट्री में फाइलिंग। इसके बाद आपके वकील सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में के रजिस्ट्री में फिजिकली फाइल को जमा कराएंगे। और इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल टिप देना चाहता हूं। प्रैक्टिकल टिप्स ये है कि याचिका की कई कॉपियां बनवानी चाहिए, जिसे पेपर बुक्स कहा जाता है, और इसको बनवा करके जमा करवाना होता है, क्योंकि इसे तुरंत दूसरी पार्टी को भी सर्व करना होता है। और इसके बाद जब सब कुछ ओके हो जाएगा तो आपको फाइलिंग के बाद एक डायरी नंबर मिलता है। यह आपके केस का ट्रैकिंग आईडी है। अगर रजिस्ट्री को डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफेक्ट नहीं मिलता या डिफेक्ट मिलता है तो उसे ठीक करना होता है। उसके बाद आपके केस की सुनवाई लिस्ट कर दी जाएगी और उस लिस्ट किए हुए दिन पर आपके केस की सुनवाई की जाएगी। अब जो दूसरा पॉइंट है कि ऑनलाइन केस दाखिल करने की क्या प्रक्रिया है, ई फाइलिंग कैसे करते हैं। देखिए, ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से अगर आप केस फाइल करना चाहते हैं तो यह वकीलों और जो भी पिटिशनर्स या जो भी वादी है, डिफेंडेंट जो भी है, उनकी सहूलियत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया है, जिससे प्रोसेस को काफी तेज और आसान बना दिया गया है। पहला काम है कि आप पोर्टल पर रजिस्टर करें। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट ई फाइलिंग वेबसाइट efiling.sci.gov.in पर जाना होगा। यहां एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या पार्टी इन पर्सन, यानी जो खुद व्यक्ति केस लड़ सकता हो, के तौर पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो दूसरा है कि लॉगिन करने के बाद से केस को फाइल करना है। एक बार जब रजिस्टर्ड हो जाएगा, आप पोर्टल पर लॉगिन करके न्यू केस का ऑप्शन चुन सकते हैं और यहां से आपको केस का प्रकार बताना होगा, जैसे एसएलपी, रीट पिटीशन इत्यादि। और जो तीसरा है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अब आपको जो भी पिटीशंस है उसको आपको अपलोड करना है, साथ में बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल टिप्स है, साफ साफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हो, स्कैन्ड हो, साइज जो है जो पोर्टल की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हो। अगर खराब क्वालिटी का आपने स्कैन डाल दिया तो रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो फीस जमा करना है वो आप ऑनलाइन ही आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन कोर्ट फीस आप भर सकते हैं। और उसके बाद घर बैठे ही फाइलिंग पूरी होने के बाद से आप केस को ट्रैक कर सकते हैं। ई फाइलिंग नंबर आपको मिलेगा, जिससे आपको डैशबोर्ड पे ही आप स्टेटस वगैरह देख सकते हैं, सुनवाई की तारीख, कोर्ट के आदेश इत्यादि सब कुछ देख सकते हैं। और यह प्रोसेस आप पार्टी इन पर्सन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जब आप पार्टी इन पर्सन करेंगे तो कानूनी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए आपको एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट की जरूरत जरूर होती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस को टेक्निकल ग्राउंड पे भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए एक अच्छे वकील की मदद से एक्सेस टू जस्टिस यानी न्याय पाना बिल्कुल मुमकिन है। याद रखिए, न्याय का सबसे ऊंचा दरवाजा अभी भी आपके लिए खुला हुआ है। अगर इस पूरे प्रोसेस को लेकर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर यह वीडियो आपको जानकारी भरा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कानूनी जानकारी वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.